नमस्कार दोस्तों। कल से यूपी बोर्ड की क्लास 10th और 12th की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और एक शिक्षक होने के नाते मैं आप सभी छात्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, तो फिक्र मत करिए, आप लोग का टाइम आ गया है और यही वह टाइम है जिसमें आप साबित कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और इसमें आप पूरा यत्न मतन जतन जितना भी हो सके पूरा लगन अनुसार अपनी हिम्मत को दिखा दीजिए। ये वह टाइम है जो कि आपके जीवन का जो क्षेत्र है उसमें शिक्षा के माध्यम से एक नया अध्याय जोड़ रहा है और उस अध्याय में अपने लगन और अपनी मेहनत को दिखाकर उस जीवन की नई शुरुआत कीजिए। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा आगामी जो परीक्षा आपका शुरू हो रहा है इसमें आप क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नए टॉपिक को बिल्कुल आप न छुएं। जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसी को हल्के रिविजन करिए और शांत तरीके से पढ़िए। उसके बाद जो भी सूत्र हैं, ठीक है, जो भी परिभाषाएं हैं, जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उनको आप अच्छे से एक बार फिर से देखकर रिवीजन कर लें। और ये नहीं, परीक्षा जो होता है एक उत्सव का समय होता है, इससे आप घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा के एक दिन पहले 6-7 घंटे की अच्छी नींद, ठीक है, आप लें, जिससे कि आपका मन और दिमाग शांत रहेगा और जो आप पहले पढ़ चुके हैं आपको अच्छे से स्मृति में याद आएंगे। अगर परीक्षा देने बैठे हैं, आपको जैसे ही पेपर मिलते हैं 10-15 मिनट उसमें ज़्यादा दिए रहते हैं समय, उसको आप क्या करें 10-15 मिनट परीक्षा में उस सारे पेपर को पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद उसमें देखिए कि आपको कौन सा प्रश्न बहुत अच्छे से आ रहा है, सबसे पहले उसी को आप करना शुरू करिए। ये नहीं कि वो चौथा प्रश्न है या लास्ट वाला प्रश्न है या बीच वाला प्रश्न है तो उसको क्रमानुसार ही करें, नहीं। जो आपको प्रश्न आ रहा है अच्छे से उसको पहले क्वेश्चन नंबर डालकर, ठीक है, खंड डाल दें, कौन सा खंड है, क्वेश्चन नंबर डाल दें और प्रश्न तो बिल्कुल नहीं लिखना है, नंबर डालना है और उत्तर डायरेक्ट आपको लिख लेना है। और उत्तर लिखते समय आपको यह ध्यान जरूर देना है कि एक पेज में कम से कम आपको 2 से 3 हेडिंग अच्छे से अंडरलाइन करके डालनी है। अगर 20-30 प्रश्न हैं जो कि ज़्यादा अंकों वाले हैं तो उनको क्या करेंगे आप कि पहले आप उसका प्रस्तावना, ठीक है, मुख्य बिंदु जो होते हैं उसको लिखेंगे और ये सारे बिंदु लिखते हुए अंडरलाइन करते हुए लास्ट में निष्कर्ष लिखना आप ना भूलें। और पेपर जो होता है, ठीक है, उस 3 घंटे का होता है, 3.25 घंटे का होता है, तो 15 मिनट आपको पढ़ने में लग जाएंगे। लेकिन आपको समय का एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हो सके तो आप वॉच पहन कर जाएँ और समय अनुसार अपना टाइम मैनेजमेंट करके उस प्रश्न को हल करें। और उसके बाद हेडिंग का अच्छे से ध्यान रखें। जितना अच्छी हेडिंग आप रखेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएंगे और साफ सुथरी लिखें। ये नहीं कि एक लाइन जो होता है पैराग्राफ, उसमें आपको 6 से 7 शब्द, ज़्यादा से ज़्यादा 8 शब्द ही लिखने हैं, ठीक है, छोटे-छोटे, ज़्यादा उसमें समायोजन नहीं कर देना है, ज़्यादा सा भीड़-भाड़ नहीं बनाना है। और याद रखिए कि जैसा आपको पेपर लग रहा है वैसा सबको लगता है। ये नहीं कि आपको कठिन लग रहा है तो दूसरे व्यक्ति को बहुत सरल है तुरंत लिख दिया। कठिन सरल की बात यहाँ नहीं है, ठीक है। बच्चों को उस तरीके से तैयार नहीं किया जाता है। अगर तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको तैयार कर रहे हैं, ठीक। और आपको ये सोचना है पेपर क्या है, जो आप पढ़ें वही आया है, ठीक। और उसको अपनी समझ से लिखिए, अपने तर्क के हिसाब से लिखिए, ना कि जो रटे हैं, अरे यार एक शब्द भूल गए, अब इसके आगे याद है लेकिन एक शब्द भूलने की वजह से रुकना नहीं है। आप अपने तर्क से, अपने विचार से, अपनी स्मृति से, ठीक है, उस प्रश्न का उत्तर दें। किसी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। हर प्रश्न में अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके उस प्रश्न में कुछ न कुछ आपको जरूर लिखना है, ठीक है। कुछ नहीं लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लिखेंगे तो नंबर आपको मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेपर अगर कल है तो आज ही अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जो भी चीज़ें हैं अच्छे से रख लें। अगर हाथ में ले जाना है, पॉकेट में ले जाना तो ठीक है, नहीं तो आप ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी वाले जो पॉकेट आते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स आते हैं जो पारदर्शी हो, जो आर पार दिखें, उसको ही ले जाएँ। बॉटल ले जाना है तो वो पारदर्शी वाला हो, ठीक है। और एडमिट कार्ड तो बिल्कुल ना भूलें। अगर गलती से बाई चांस भूल भी जाते हैं तो ऐसी गुंजाइश आनी नहीं चाहिए कि अगर भूल जाते हैं तो वहाँ पे व्यवस्था की गई है, लेकिन आप भूलने की कोशिश ना करें, आज ही पहले से सारा चीज़ रख लें। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि आत्मविश्वास रखें, सकारात्मक सोचें और अपने पूरे मन से परीक्षा दें। ये आपका परीक्षा है, ठीक है, वहाँ पे सारी व्यवस्था आपके लिए बनाई गई है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है और आपको पूरे लगन से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताने का, ठीक है, जिक्र करता हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप परीक्षा बेफिक्र होकर दीजिए और एक भी प्रश्न को ना छोड़िए। तो इसी के साथ मैं आप लोग को फिर से एक बार शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको आगे भी शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको फिर ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए आते रहें।